गुप्त सिंहासन का रहस्य बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य अमृतसर में एक महान राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा वीरेंद्र सेन। राजा न केवल अपने पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए भी जाना जाता था जिसे केवल वह और उसके सबसे वफादार सेनापति ही जानते थे। राज्य के गुप्त सिंहासन का रहस्य। यह सिंहासन साधारण नहीं था। यह एक ऐसा सिंहासन था जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपार शक्ति और अमरता प्राप्त कर सकता था। किंवदंती थी कि यह सिंहासन तभी प्रकट होता है जब कोई सच्चे दिल और निष्ठा से राज्य की सेवा करता है। लेकिन राजा वीरेंद्र सेन जानता था कि यह शक्ति लालच और विश्वासघात को भी जन्म दे सकती है। राजा के दरबार में एक महत्वाकांक्षी युवराज था, युवराज आदित्य, जो राजा का ही भतीजा था। उसकी आंखों में राजगद्दी की चमक और दिल में सत्ता की भूख थी। वह गुप्त सिंहासन के बारे में जान चुका था और अब उसकी खोज में था। एक रात चांदनी में नहाए महल के गलियारों में चुपके से चलते हुए आदित्य ने राजा के गुप्त कक्ष का दरवाजा खोल लिया। वहां उसे एक पुराना धूल से भरा मानचित्र मिला, जिस पर लिखा था, जहां नदियां चुप हैं पर पत्थर बोलते हैं, वहीं है वह शक्ति जो राजाओं को अमर कर देती है। आदित्य ने सोचा, यह तो किसी छुपे खजाने का संकेत है। वह तुरंत अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा वीरेंद्र सेन को आदित्य के इरादों की भनक लग चुकी थी। उसने अपने सबसे वफादार सेनापति काली शक्त को उसके पीछे भेजा, लेकिन बिना किसी टकराव के। राजा चाहता था कि आदित्य खुद अपने लालच के अंधेरे को देखे। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता गया, उसके सैनिक एक एक कर रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। घने जंगलों में फुसफुसाहटें सुनाई देती, रहस्यमय छायाएं पीछा करती। अंततः आदित्य उस स्थान पर पहुंचा जहां नदियां चुप थीं। एक सूखी घाटी में विशाल पत्थर थे जिन पर प्राचीन लेख अंकित थे। जब आदित्य ने अंतिम दरवाजे को खोला, उसे वहां न सोना मिला न रत्न, बस एक आईना रखा था और उस आईने पर उकेरा था, सच्ची शक्ति उस व्यक्ति के भीतर है जो अपने लालच पर विजय पाता है। पीछे से काली शक्त की आवाज आई, युवराज, यही है वह गुप्त सिंहासन, तेरा अपना प्रतिबिंब। तेरा लालच ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आदित्य ने आईने में खुद को देखा, एक थके खोए हुए व्यक्ति के रूप में। उसके भीतर की सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। आखिरकार वह खाली हाथ लौटा, पर अब वह सत्ता का भूखा नहीं था। उसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली थी। और यही थी राजा वीरेंद्र सेन की असली योजना, एक उत्तराधिकारी बनाना जो सच्चे दिल से राज्य की सेवा कर सके। क्या आप सोच सकते हैं, अगर वो आईना न होता तो क्या होता? या फिर क्या असली गुप्त सिंहासन अभी भी कहीं छुपा है?